आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा में शराब के नशे में दबंगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 2 गिरफ्तार। खुद को पुलिस बताकर मोबाइल कारोबारी से बदमाशों ने लूटे 1.5 लाख रुपए, बदमाश सीसीटीवी में कैद। गोरखपुर जनपद के गगहा में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर आयोजित हुई मेहंदी प्रतियोगिता। और सिद्धार्थनगर जनपद में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय बदमाश को किया गिरफ्तार। और अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र स्थित रामपुर बुजुर्ग गांव में बीते शुक्रवार की देर रात शराब के नशे में धुत दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे की सूचना पर गई पुलिस को उन दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में कुशीनगर स्थित हाटा कोतवाली क्षेत्र की कुछ दबंगों ने शराब की दुकान पर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान उन लोगों में आपस में बहस हो गई और फिर मारपीट हो गई, जिसकी सूचना पर पास में गश्त कर रही पुलिस बीच बचाव करने पहुंची। पुलिस वालों ने ऊधम मचा रहे लोगों को मना किया तो वो उग्र होकर पुलिस को लाठी और डंडे से पीटने लगे। पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस वारदात के बाद दबंगों की तलाश में पुलिस कुशीनगर के सुकरौली क्षेत्र में दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर आए दिन ऐसा हंगामा होता रहता है। शुक्रवार को संयोग था कि पुलिस पहुंच गई और वो खुद शिकार हो गई। सोशल मीडिया पर तेजी से पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एसएसपी विपिन तांडा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना चौरी चौरा में कल रात्रि में कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जहां पर कि 2 हमारे कांस्टेबल गए। उनको जब रोकने का प्रयास किया, उन्होंने कांस्टेबल के साथ मारपीट की, अभद्रता की। इस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य अभियुक्त 2 अभियुक्त फरार हैं। उनके लिए SP नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस की 4 टीमें लगी है, जो कि शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग NH-29 पर अधूरे निर्माण एवं निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आज मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 9 वर्षों से 4 लेन का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण आए दिन राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। पिछले 9 वर्षों से गोरखपुर से वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन का निर्माण हो रहा है। ये सड़क पूर्वांचल की लाइफ लाइन है। CM के जिले से PM के क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है। 9 वर्षों से ये निर्माणाधीन है। 60% से ज़्यादा काम अभी अवशेष है। जो निर्माण हुआ है उसमें भी भारी अनियमितताएं हैं। जो पुल पुलिया बने हैं सब धंस रहे हैं, जगह जगह से फाट रहे हैं, सड़कें फट गई हैं जगह जगह से। जन सुविधाओं का इस मार्ग पर घोर अभाव है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में काली मंदिर के पास आज सुबह खुद को पुलिस बताकर बदमाश महाराजगंज जिले के व्यापारी के बैग से 1.5 लाख रुपए निकालकर बाइक से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश धर्मशाला की ओर भागे हैं। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद SP सिटी सोनम कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराजगंज जिले के नौतनवा निवासी योगेंद्र नाथ चौधरी की
कस्बे में चौधरी मोबाइल के नाम से दुकान है। शनिवार की सुबह योगेंद्र नाथ खरीदारी करने गोरखपुर आए थे। धर्मशाला के पास बस से उतरने के बाद पैदल ही खरीदारी करने कोतवाली के माया बाजार जा रहे थे। गोलघर काली मंदिर के पीछे दो युवकों ने योगेंद्र को रोक लिया। खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा कि साहब बुला रहे हैं। योगेंद्र युवक के साथ बाइक के पास पहुंचे। वहां खड़े व्यक्ति ने कहा कि सूचना मिली है कि मादक पदार्थ की तस्करी करते हो, बैग चेक कराओ। योगेंद्र नाथ ने सफाई देते हुए बैग दे दिया। तलाशी के दौरान बदमाशों ने बैग में रखे 1.5 लाख रुपए निकाल लिए और सुरक्षा का हवाला देते हुए रुपए कागज में लपेटकर वापस बैग में रख दिया, जिसके बाद एक ही बाइक से तीनों व्यक्ति धर्मशाला की तरफ निकल गए। संदेह होने पर व्यापारी ने बैग खोलकर देखा तो होश उड़ गए। कागज में लपेट कर रखे गए रुपए नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि बदमाशों की तलाश चल रही है। और कीटनाशक दवा के विषय में हमको पकड़े हैं और कह रहे हैं बैग में कीटनाशक दवा, और ही लेकर के एक आदमी आया, पकड़ा और लेकर गए। वहाँ कुछ 2-3 लोग और थे उनके गिरोह के। क्या बताए थे आपसे पुलिस वाले, क्या बता चेकिंग कर रहे हैं? हाँ सर बताए, पुलिस वाले बताए थे। हाँ पुलिस वाले लेकिन वर्दी नहीं थी उनको। हाँ कितना था पैसा? 1.5 लाख। कहाँ से आप आए थे? नौतनवा से। घर कहाँ आपका? अड्डा बाजार में। यहाँ पे किस चीज़ की खरीदारी करने के लिए आए? हाँ किस चीज़ की खरीदारी करने आए थे आप? कुछ मोबाइल लेना था, कुछ कपड़ा लेना था। आपने पुलिस को तहरीर दे दी है? हाँ पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ दे दिए सर को, बता दिए हैं। नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? योगेंद्र नाथ चौधरी। में यह व्यक्ति महाराजगंज से यहाँ आए थे कुछ खरीदारी करने के लिए। इस पर कीटनाशक दवाइयों की चेकिंग के नाम पर कुछ युवकों ने इनको रोका और इनका बैग चेक किया। बैग में से इनके पैसे निकाल लिए, जो कि इनको पता नहीं चला। और जब वो युवक चले गए तो व्यक्ति ने आगे बढ़कर जब अपना बैग चेक किया तो उसमें पैसे गायब थे। इस पर उन्होंने 112 को सूचना किया और तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचा है। आसपास सीसीटीवी कैमरा दिखवाए जा रहे हैं और जो अन्य अपराधियों के रिकॉर्ड है वो भी चेक करवाए जा रहे हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर कोई संदिग्ध व्यक्ति की आइडेंटिफाई हुई है? लगातार कोतवाली क्षेत्र में कई घटनाएं जी, इसमें कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है। उसी से मैच करवा कर हमारी टीम लगी है। जो लोग हैं उनकी शिनाख्त करके कुछ लीड हमको मिले हैं, इस पर शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब के कारोबारियों पर एक बार फिर शिकंजा कसने का काम किया है। इस दौरान आबकारी टीम ने जगहा थाना क्षेत्र में कच्ची शराब के अड्डों पर दबिश दी, जहां पर 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही 8 क्विंटल लहन नष्ट करने के साथ ही 3 कारोबारियों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया है। पूरा लहन है पानी में, ये नष्ट कर दो, इसको नष्ट कर दो। सब फाड़ दो, फाड़ दो। रात कटहरिया जंगल रसूलपुर में दबिश दी गई, जिसमें 200 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। 8 क्विंटल, लगभग 8 क्विंटल लहन नष्ट किया गया और करीब 15-16 फर्जियाँ तोड़ी गई। गोरखपुर जिले के गगहा थाना क्षेत्र में बीते 20 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के मुताबिक गगहा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच मृतक के भाई ने सुरेश गौड़ के रूप में शव की पहचान की। इस मामले की जांच में 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से एक शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश की जा रही है। थाना गगहा क्षेत्र में दिनांक 20/10/2021 को दिन में लगभग 2:30 बजे एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। अज्ञात व्यक्ति था। जानकारी ये हुआ, यहाँ 12 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं थी, खेत में किसान वगैरह थे। रात में पंचायतनामा की कार्यवाही जब तक पूरी हो रही थी, शाम होते होते उसका भाई गणेश गौड़ खिरकिटा आया और उसने मृतक की पहचान अपने भाई सुरेश गौड़ के रूप में की। उसके भाई ने 22 तारीख को तहरीर दिया
कि उसके भाई को 3 लोग इंदर का भाई और तिवारी है एक शशिकांत, ये लोग उसके साथ देखे गए थे और गगहा क्षेत्र में ही NH के किनारे खेतों में एक गुमटी पे बैठ करके इन लोगों ने दारू पिया था, मांस खाया था। दोपहर में इनकी वहाँ लड़ाई झगड़ा हुई थी, उसके बाद वहाँ से चले। इस आधार पर पुलिस ने 302 में मुकदमा दर्ज किया। अभियुक्त शशिकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ सरकार अपनी मंशा के अनुरूप गांव को साफ, स्वच्छ और विकास की ओर ले जाने पर जोर दे रही है। अधिकारी विकास के लिए कार्य योजना की संस्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर हो रहे घोटालों को देखने के लिए स्थलीय निरीक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रहे हैं। मामला बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक स्थित राजपुर बैरीहवा गांव का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की प्रधान मीरा देवी बिना काम कराए सेक्रेटरी के साथ मिलकर सरकारी धन का जमकर बंधन बांट कर रही थी, जिसका संज्ञान प्रशासन को भी था। और जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो जिला प्रशासन ने एक जांच टीम भी गांव में भेजी, लेकिन यह टीम जांच के नाम पर अधूरी जांच करके चली आई और अपने उच्च अधिकारियों को एक भ्रमित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अब प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी ने एक 3 सदस्यीय टीम पुनः गठित की, पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक 3 सदस्यीय टीम गांव में नहीं पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राजपुर बैरीहवा गांव में प्रधान और सेक्रेटरी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जमकर गोलमाल किया गया है। गेट टूटा हुआ है। अब पैसा नहीं ले रही है, 10,000 नाव काट था। अच्छा, गरीब मनाई हम किया गया था और जांच करने एडीओ समाज कल्याण गए थे और साथ में सेक्रेटरी साहब, लेकिन 3 कामों का केवल जांच किए और जांच पूरा किए नहीं, वैसे चले आए और जो है बीडीओ साहब के पास जमा किए। बीडीओ साहब जो है एक वो लगा के दिए हैं रिपोर्ट कि मामला गंभीर है, इसकी जांच जो है जिले स्तर की टीम से करवाई जाए और वहाँ फिर आदेश जिले से टीम गठित की गई है और कहीं जो नरेगा का काम किया गया है कहीं मिट्टी तक नहीं पड़ी है। बलिया दौरे पर पहुंचे बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के MLC संजय निषाद ने अपने ही समाज के लोगों को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके समाज के लोग नशे के चलते पॉलिटिकली बेहोश हैं, जिन्हें निषाद पार्टी रीच, ट्रीट और टीच कर रही है। इस दौरान MLC संजय निषाद ने ब्यूरोक्रेसी पर उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। असली वोटर इस देश का भगवान है, वो पॉलिटिकली बेहोश है। झुआ भरोट पर पौआ कली भी लगा के पौआ बांट कर 5 दिन पिलाते, 5 दिन खिलाते, 5 दिन बतियाते हैं वोट लेके। 5 साल सरकार में जाकर कैसे डकैती होती रही 70 साल से कि भर्ती होती रही, लेकिन लिस्ट पहले आती रही। जिसकी लिस्ट आ गई उसके बेटे भर्ती हो गए, बाकी की लिस्ट में नाम नहीं है, उनके सीने को घटा के। योगी सरकार का 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़क देने का अभियान खोखला साबित हो रहा है, जिसको लेकर संत कबीर नगर जनपद के प्रधान संघ ने अब मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि साथा ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष रणवीर पांडे के नेतृत्व में क्षेत्र के बदहाल मार्गों के निर्माण को लेकर गनवरिया चौराहे पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन AE मनोज कुमार को सौंपते हुए 1 माह के भीतर सभी बदहाल मार्गों के निर्माण की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम पांडे ने धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कहा कि अगर समय से मार्गों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा।
समस्या थी, ये बहुत पुरानी समस्या है। हमारे जो साथा गनवरिया से होकर जो मेहदावल मुख्यालय के लिए मार्ग जाती है, वो मार्ग बहुत बदहाल हो चुकी है और साथा ब्लॉक क्षेत्र के जितने भी प्रमुख मार्गें हैं जो ब्लॉक क्षेत्र को जोड़ती हैं, उसकी भी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। चूँकि यहाँ के स्थानीय विधायक इस पे कोई नज़र नहीं डाल रहे हैं और न ही ऊपर के जितने भी नेता आते हैं उनकी निगाह पड़ रही है, जिसके तत्वाधान में आज यहाँ पर धरना था, जिसे मैं एक सप्ताह पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया था। सिद्धार्थनगर जनपद की पुलिस और एसओजी टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि पकड़ा गया अभियुक्त सिद्धार्थनगर जनपद स्थित मोहाना थाना क्षेत्र के भगवानपुर का निवासी है, जो 25,000 का इनामी अंतर्राष्ट्रीय बदमाश है, जिस पर लूट, हत्या, गौ तस्करी, चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज है। और आज इस बदमाश को एक अदद कट्टा, एक मोटरसाइकिल, 500 ग्राम नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रणाम सर। राजू इस्माइल नाम का एक अपराधी है, जो कि भगवानपुर गांव, थाना मोहाना का, जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। आज ये हमारी पुलिस टीम जो जीवन त्रिपाठी एसओजी प्रभारी और मोहाना एसओ, इनके संयुक्त नेतृत्व में इनकी गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। ये इस अपराधी के ऊपर लगभग 40 से अधिक मुकदमे हैं और ये पिछले 4 वर्ष से फरार चल रहा था। ये जगह बदल कर नेपाल में रह रहा था। काफ़ी समय से इसके हमारी टीम पीछे लगी हुई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और ये जोन के कई जनपदों से वांछित अपराधी है। और इसके लिए जो आज इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके पास से एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की है। 500 ग्राम इसके पास से नाजायज चरस मिला है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और एक 303 बोर का जो है कंट्रीमेट कट्टा मिला है इसके पास से, और 2 जिंदा कारतूस हैं। ये दूसरे अपराध की योजना बना रहा था। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थान नाट्य दल गोरखपुर द्वारा 3 दिवसीय गोरखपुर नुक्कड़ नाट्य समारोह के अंतर्गत आज चेतना तिराहे पर नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस संबंध में संस्था के निदेशक गुलाम हसन खान ने कहा कि इस नाटक में आज हम डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि लोग डेंगू के प्रति काफी लापरवाही बरत रहे हैं। एकदम सही। जाओगे धरती पर और वहाँ पता लगाओ। पता लगाने के बाद उसका क्या कारण है, क्या निवारण है, दोनों करके आना। ठीक है? ठीक है महाराज, आप निश्चित होकर जाइए। हम और चंड और बुध, हम दोनों धरती पर जाते हैं, कारण और निवारण दोनों वहाँ। नाट्य दल गोरखपुर एक नुक्कड़ नाट्य समारोह 3 दिवसीय कर रहा है। ये समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है और इस समाज में तमाम सारी समाज के लोग जो गलतियां कर रहे हैं, जैसे इस समय डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसे कैसे रोकें, क्या करें और क्या ना करें, हम अपने इस नाटक के माध्यम से पूरा दिखाने वाले हैं कि डेंगू से हम कैसे बचें, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या उपाय हैं। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर गोरखपुर के जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में आज मेहंदी रचाई गई और भजन संध्या का आयोजन किया गया। फूला देवी महिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे मौजूद रही। इस मौके पर बच्चों ने महिलाओं के हाथों पर मेहंदी रचाई, जिसके बाद विजयी बच्चियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस संबंध में पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि सुहागिनों का पर्व है करवा चौथ। ऐसे हाथों दिखाइए। हाँ, सब लोग इसे हाथों दिखाइए। ठीक है भैया, पहले बोलिए। सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ के पूर्व संध्या पर फूला देवी महिला सेवा संस्थान द्वारा विगत कई वर्षों से हम लोग को सभी को बुला के मेहंदी लगवाते हैं यहाँ पे महिलाएं, और ख़ास तौर से
बच्चियां अपने कला का प्रदर्शन करती हैं इसमें, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। करवा चौथ जो जिसमें निराहार महिलाएं दिन भर रहती हैं, शाम के समय जब चाँद आता है आकाश में तो अपने पति को मतलब चाँद को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। विभिन्न पकवान मनाया जाता है और खुशी की बात है आज के दिन सारी बहनें मिलके एक दूसरे से पकवानों की लोग सीखती भी हैं कि कौन कौन सा क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। बहुत खुशी की बात है। गोरखपुर जनपद के चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ पार होने के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। ये आयोजन स्वयंसेवी संस्थान सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर समुदाय को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।